प्रेम की पताका गोपी, वो गोपियाँ जो गौओं का दूध दुहते समय, धान कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को सुलाते समय, रोते हुए बालकों को लोरी गाते समय, घर के आंगन में झाड़ू देते समय, ये प्रेम पूर्ण चित्त से नयनों में अश्रु भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण का ही गान करती रहती हैं। तात विदुर जी, इनसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड में धन्य अगर कोई हैं तो यही गोपांगनाएं ही हैं। तात विदुर जी, गोकुल की गोपियां अब निरंतर श्री कृष्ण चिंतन में ही लगी रहती हैं। सोते जागते खाते खिलाते हर समय इनके चित्त में वही माखन चोर ही गड़ गए हैं। रिचित्त में माखन चोर गड़े, मेरे घर चोरी की, ये कहते हुए गोपी कितनी आनंदित होती। मुझसे झूठ बोला उसने, ये कहते हुए गदगद हो जाती। मेरी बैया मरोरी, उफ, ये कहते हुए तो आत्ममुग्ध ही हो जाती। मेरी मटकी फोड़ी, आहा, आत्मश्लाघा से भर जाती। कन्हैया कन्हैया बस कन्हैया। तात इसी यमुना के किनारे सुबह शाम मिलती थी गोपियाँ और चर्चा होती, पर चर्चा का विषय एक ही होता, नंद नंदन। तात, अब क्या ये गोपियाँ श्री कृष्ण से अलग हैं? इनका अंतःकरण विशुद्ध रूप से श्री कृष्णमय हो चुका है। प्रेम के अनेक रूप हैं, सख्य भी प्रेम है, वात्सल्य भी प्रेम है, श्रृंगार तो प्रेम है ही। ये सब प्रेम की धाराएं हैं, अद्भुत हैं। एक मापदंड नहीं होता इन धाराओं का। ये किस तरह किस और बहेंगी आप कह सकते ही नहीं तात। ज्ञान का एक मापदंड है, योग का एक मापदंड है, पर प्रेम का एक मापदंड हो ही नहीं सकता। रोना प्रेम, हंसना प्रेम, मनुहार करना प्रेम, गाली देना भी प्रेम, स्वीकार करना प्रेम, अस्वीकार करना प्रेम, सोना प्रेम, जगाना प्रेम। उफ, ज्ञान पर बोला जा सकता है, योग पर और अच्छा बोला जा सकता है, पर प्रेम पर कदापि नहीं। कैसे बोलें तात? और फिर इन ब्रज गुजरी का प्रेम, ये तो सर्वोत्तम है। इस प्रेम के लिए तो ब्रह्मा तक तरसते हैं। भगवान शंकर इन्हीं का भेष बनाकर ब्रज में गोपी बन जाते हैं। इनकी तुलना किससे तात? जय जय श्री राधे।